उत्तरी थाईलैंड में धान के खेतों में बिल्लियां, कोई जगी है तो कोई सोई हुई, और किसी के पंजे में मछली भी है। यहाँ खेतों को ही बड़े कैनवास में तब्दील कर दिया गया है और अलग अलग रंग के धान से बिल्लियों की आकृतियां उकेरी गई हैं। बिल्लियों की ये 3 आकृतियां तानियापोंग जाइखाम के खेतों में तैयार की गई हैं। हमने सतरंगी धान और कला को मिला दिया है और एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसका नाम है मछली पानी में और बिल्ली खेत में। मुझे यकीन है कि थाईलैंड में कम से कम 30% लोग बिल्ली प्रेमी हैं। तो हम कला, संस्कृति, पर्यटन और बहुत सारी ऐसी चीजें साथ ला रहे हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं। इस तरह की कला को मुमकिन बनाने के लिए रेनबो राइस यानी सतरंगी धान की जरूरत होती है, जिसकी पत्तियां गहरे बैंगनी से लेकर पीले तक कई रंगों में पाई जाती हैं। ये प्रक्रिया आर्टिस्ट के एक स्केच बनाने से शुरू होती है। फिर हम उस स्केच को खेत के वास्तविक आकार में जमीन पर उतारते हैं और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की मदद से लोकेशन मार्क करते हैं। फिर हम हर एक लोकेशन पर सतरंगी धान उगाते हैं, उसी रंग के जैसे हमें चाहिए। इस चरण में पौधों को सटीकता से उनकी निश्चित जगह पर रोपना बहुत जरूरी है और फिर धान के पौधे समय के साथ अपना रंग बदलने लगते हैं। आखिर में आती है फसल काटने की बारी, जहाँ चावल के सूखे पेड़ और पत्ते भी बिल्ली जैसे ही नजर आते हैं। तानियापोंग एक फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने से उनका हर वीकेंड थाईलैंड के सुदूर उत्तरी चियांग राई इलाके में बीत रहा था। यहीं पर वो अपने पुश्तैनी कस्बे बान खोंग सुंग में एक आर्टिस्ट के साथ मिलकर अपने खेतों में बिल्लियों को धरातल पर उतार रहे थे। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था और समाज खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तानियापोंग को उम्मीद है कि कला और विज्ञान को मिलाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और रोजगार के नए मौके तैयार किए जा सकते हैं। हमारी चुनौती ये है कि जो हम पहले से जानते हैं उसके साथ नई नई चीजों को जोड़ें। पहले माना जाता था कि चावल ही मुख्यतः खाने के काम आता है, लेकिन अब और भी बहुत फसलें हैं, जैसे कि फूल और रंग बिरंगी सब्जियां, वो भी लगा सकते हैं। इससे पर्यटन और कृषि दोनों को विकसित करने का अवसर मिलता है। तानियापोंग कहते हैं कि वो जापान की तांबो आर्ट यानी धान की कला से प्रेरित हैं। उसमें अलग अलग रंग की पत्तियों वाले धान से बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां रची जाती हैं। तानियापोंग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी इन बिल्लियों को देखने आएं और उन्हें बताएं कि अभी और क्या बेहतर करने की जरूरत है।